लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की श्री आज्ञा से भक्त जी ने सिलाई सेंटर के लिए ज़मीन खरीद ली थी। स्कूल के निर्माण के साथ साथ इस स्थान का निर्माण कार्य आरंभ किया। इनके मन में श्री दर्शन एवं नाम दान लेते ही एक दिव्य जागरूकता उत्पन्न हो गई। प्रत्येक श्री आज्ञा का पालन करना और तन प्राण से उसे पूर्ण करना इनके जीवन का मुख्य अंग था। इस उच्च उद्देश्य के सम्मुख यह हानि लाभ का कुछ भी विचार ना करते। इन्होंने संपूर्ण क्षेत्र को साफ करवाकर इसकी रूपरेखा भी श्री प्रभु जी की मौज अनुसार ही तैयार करवाई। इस पर अभी केवल पार्क और कुछ कमरे ही बने थे। इसका उद्घाटन करने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री प्रभु जी ने महात्मा अनंत दर्शनानंद जी व अन्य गुरुमुख और आई हुई संगत को वहां पहुंचने की श्री आज्ञा फरमाई। बेंगलोर में जहां भी प्रेमियों को विदित हुआ वे भी उत्सुकता से वहां पहुंच गए। प्रातः 10 बजे श्री कार मधुर हारन बजाती हुई सिलाई सेंटर के गेट पर पहुंच गई। प्रेमी गुरुमुखों ने कार के दोनों ओर खड़े होकर हाथ जोड़कर श्री कार में दर्शन किए। आपकी मधुर मुस्कान सबके अंतर्मानस में अलौकिक प्रसन्नता भर रही थी। वहाँ पर भक्त जी ने उस पार्क के एक ओर जो मंडप बनाया उसकी अनूठी शोभा को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लगता था मानो वह एक स्वर्ग के परिजात फूलों से सजा हुआ विमान नीचे उतरा हो। श्री प्रभु जी ने सर्वप्रथम रिबन काटा और भक्त जी ने श्री आरती उतारी। महाप्रभु जी जब मोती मणिकाओं से सुसज्जित सिंहासन पर समासीन हुए तो ऊपर से पुष्प वृष्टि की गई। भक्तिमय संगीत की धुन के साथ श्री प्रभु जी का स्वागत किया गया। उस समय के दिव्य अलौकिक नज़ारे का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। समस्त दर्शनार्थी जिज्ञासुओं के हृदय में इसका आलोक जगमगा उठा। सम्मुख श्री प्रभु जी के मुस्कुराते हुए ज्योतिर्मय मुखमंडल पर प्रकाश की किरणों की आभा इलाही नूर बरसा रही थी। श्री वचन हुए, आप सब विचारवान सत्संगी यह समझते होंगे कि संसारी आदमी किस मतलब व इच्छा से मायावी वस्तुओं को प्राप्त करने के कई यत्न करता है और कई प्रकार से ऐसे समागम रचता है जिससे उससे मतलब की वस्तु प्राप्त हो सके। धन की इच्छा है तो धन के लिए यत्न करता है। किसी को मान रुतबा चाहिए तो वह उसके मुताबिक कार्यवाही करता है, प्रयत्नशील रहता है। नित निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जिह चीती। गुरवाणी। गुरुमुख सदैव सच्ची वस्तु को पाने की तलब रखते हैं और उसके लिए ही सब यत्न करते हैं। जैसे आज भक्त जी ने यहाँ सबको बुलाकर सबका स्वागत किया। किस लिए? अपनी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। वह यह कि सत्पुरुषों के दर्शन और सत्संग की कामना पूर्ण हो सके। गुरुमुख सदा इसी तलब को लेकर प्रयत्नशील रहते हैं। जिस प्रकार भी हो सके सत्पुरुषों के दर्शन और उनकी सेवा का अवसर मिल जाने की कोशिश में रहते हैं। महापुरुष भी गुरुमुखों की ऐसी निष्काम भाव से की गई सेवा से खुश होते हैं। यहाँ आज सिलाई ट्रेनिंग स्कूल का काम आरंभ हुआ है और उसका ही मुहूर्त हुआ है। यह अरस परस का मेल है। भक्त भक्ति भगवान अर्थात भक्त भक्ति करके भगवान को पाता है। यहाँ पर भगवान स्वयं ही भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो खिंचे चले आए हैं। हर्षित गुरुमुख प्रेमियों के जयकारों की ध्वनि आकाश तक गुंजायमान हो उठी।
आप वर्ष में 2 बार बेंगलोर में कृपा फरमाते, प्रेमी जन दूर दूर से यहाँ आकर दर्शन लाभ प्राप्त करते। आप अपनी दिव्य मनोहारी लीलाओं से उनके मानस पटल पर अपनी अमिट याद छोड़ देते। जो भी एक बार श्री चरणों में आ जाता वह प्रेम दीवाना बन बार बार श्री चरणों में आने की चेष्टा करता। आप उनके हृदय के भावों के अनुसार उन्हें समय प्रदान करते, उनकी विनय पर गौर फरमाते और उनकी प्रेम भावना को पूर्ण करते। ऐसे ही एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। भक्त जी का कंपनी की तरफ से विदेश में स्थानांतरण हो जाने के कारण सारा परिवार ही वहां शिफ्ट हो गया। भक्तानी ने विनय की, प्रभु हम पहली बार वहां जा रहे हैं, आप भी हमारे अंग संग रहकर हमारी संभाल करना। किसी आश्रम का पता भी पास नहीं जो यहाँ की भांति सत्संग लाभ प्राप्त हो सके। आपने फरमाया, आप खुशी खुशी जाओ, सब काम स्वयमेव हो जाएगा। वह परिवार न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगा। 20 सितंबर प्यारे प्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस आने वाला था। श्री प्रभु जी को याद कर उस भक्तानी की आंखों में आंसू झरने लगे। वह सोचने लगी कि मैंने आज तक महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस मनाने का दिव्य आनंद आश्रम में ही लिया है, लेकिन इस बार मुझे घर पर रहकर ही इस पावन दिवस को मनाना होगा। यहाँ आने से पूर्व जब मैंने श्री चरणों में विनय की थी तो श्री वचन हुए थे कि सब अपने आप हो जाएगा। आज आश्रम का पता होता तो मैं स्वयं ही वहाँ चली जाती। इन्हीं विचारों में खोई हुई वह भक्तानी अपने ऑफिस पहुँची। अपनी मेज पर पड़े हुए एक निमंत्रण पत्र को देखकर वह चौंक गई। शीघ्रता से उसे खोलकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में प्रेमाश्रु छलकने लगे, क्योंकि यह कोई साधारण निमंत्रण न था जिसकी उसे तीव्र इच्छा थी। यह निमंत्रण पत्र वहाँ से ही आया था। उस पत्र पर आश्रम का पता लिखा हुआ था। कार्यक्रम के बारे में सब सूचना देने के साथ यह भी लिखा था कि हमारा एक भक्त आपको घर से आश्रम पर ले जाएगा। भक्तानी की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। आज उसकी मनोअभिलाषा पूर्ण होने वाली थी। सायंकाल जब घर पहुंची तो तुरंत ही सारा परिवार आश्रम जाने के लिए तैयार होकर बैठ गया। निश्चित समय पर एक भक्त जी ने कार उनके घर के आगे लाकर रोकी। वे सब कुछ ही देर में आश्रम पहुंच गए। वहां काफ़ी संगत आई हुई थी। महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ, सत्संग हुआ। प्रेमियों ने अपनी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट करते हुए शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भजन गाए। इस आनंद और खुशी के वातावरण में हर प्रेमी झूमने नाचने लगा। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात वह भक्तानी बाई जी के पास जाकर आभार प्रकट करने लगी कि आपने निमंत्रण पत्र और भक्त जी को भेजकर हमारे पर जो उपकार किया है, हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बाई जी ने जब यह सुना तो वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, हमने तो ना कोई निमंत्रण पत्र छपवाए हैं और ना ही किसी को भेजे हैं। कौन से भक्त जी आपको लेने आए, हमें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आप ही जानती होंगी कि आपको कौन लेने आया। अब बारी थी भक्तानी के चौंकने की, पर उसे यह समझते देर ना लगी कि श्री प्रभु जी ने अपने वचनानुसार उन्हें स्वयं आकर आश्रम का पत्र दिखलाया है। महाप्रभु जी की असीम कृपा को स्मरण कर वह नतमस्तक हो गई। सचमुच कितने दयालु और कृपालु हैं गुरुदेव। मंगलकारी
परोपकारी महाप्रभु जी एक बार विदेश में रहने वाले प्रेमियों को अपने मनोहारी दिव्य दर्शनों से कृतार्थ करके जब वापस भारत पधारे, बेंगलोर में विवेक धाम आश्रम में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी के दर्शन पाने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि स्थानों से संगते पतंगों की तरह खिंची चली आई। एक प्रेमी भक्त जी का परिवार दिल्ली से आया। श्री प्रभु जी विदेशों में कृपा करके लौटे थे, अतः उसके बच्चों ने मिलकर भजन गाया, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थी। यहाँ वहाँ सारे जहान में प्रभु तेरा ही राज है, तेरी ही कृपा से भक्तों के संवरते काज है। अमेरिका और कनाडा में हो रही जय जयकार है, श्री चरणों में आकर झुक रहा सारा संसार है। महाप्रभु जी ने बड़े गौर से इन पंक्तियों को सुना और फरमाया कि क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। बच्चों ने वही पंक्तियाँ पुनः दोहरा दी। आप मौज में आ गए। भक्त जी की बेटी को फरमाया, यह क्या बोल रही है, तुझे तो अमेरिका वाले पकड़ कर ले जाएंगे। इतना कह आप स्वाभाविक ही मुस्कुरा दिए। कर कमलों से प्रसाद देकर शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय वह लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। कुछ वर्षों पश्चात उसने MSc की डिग्री प्राप्त कर ली और आगे PhD करने का विचार किया। उसने देश विदेश की कई यूनिवर्सिटियों में प्रवेश पाने हेतु फार्म भरे। श्री प्रभु जी की कृपा का अद्भुत चमत्कार हुआ। उसे अमेरिका से स्वीकृति पत्र आया, जिसमें उसे PhD में प्रवेश मिला ही साथ में वहाँ रहने जाने और पढ़ाई का सब खर्च है प्रबंध भी वहाँ की सरकार की ओर से ही था। यह जानकर उस लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 18 वर्ष पूर्व आपके मुख से सहज स्वभाव निकले ये वचन, तुझे अमेरिका वाले पकड़ कर ले जाएंगे, इस तरह पूर्ण हुए और फलीभूत भी। माता पिता ने सहज अपनी बेटी को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। महापुरुषों के पावन मुख से निकला प्रत्येक वचन अटल होता है। वे सहज में ही जो फरमा दे वह पूर्ण होकर रहता है। कहते भी हैं, संत बोले सहज सुहाए, संत का कहा विथा ना जाए। इस प्रकार आपने समय समय पर बेंगलोर आश्रम में कृपा कर गुरुमुख प्रेमी संस्कारी रूहों के अंतर मन में सच्चे नाम की ज्योति जगाई, दुख व गमों भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाई और भक्ति की अनूठी राह दिखाई। यह है महापुरुषों का अपने सेवकों के प्रति अनंत उपकारों का स्वरूप। मैसूर सतपथ को दर्शाने, निज चरणों संग मिलाने, चल दिए परमारथ के राही, मैसूर का भाग्य जगाने। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सन 1974 में जब प्रथम बार बेंगलोर में कृपा फरमाई तो मैसूर धरती के भाग्य भी जगाए। यहाँ के कण कण में हर्ष समा गया। संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो उठा। महापुरुषों की चरण रज का दिव्य स्पर्श पाकर यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए। कुछ सेवकों के संग यहाँ के प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन में जब आपने चरण रखे तो वहाँ की शोभा में अद्भुत निखार आ गया। आप उन्हें प्राकृतिक के सौंदर्य को दिखाते हुए भक्ति के रहस्य समझाने लगे। एक फूलों के बगीचे में विराजमान होकर भक्त प्रेमियों को फरमाया, यहाँ के फूलों की अलग ही पहचान है। इनकी सुंदरता और महक हर एक इंसान के दिल में सुकून भर रही है। यहाँ स्थान स्थान पर पहाड़ियों से बहते हुए झरने भी दिल और दिमाग को तरोताजा कर देते हैं। यह किस कारण से? यहाँ की जलवायु वातावरण का प्रभाव है। कुदरत के इन करिश्मों को देखकर बुद्धि आश्चर्यचकित रह जाती है।
हर क्षेत्र में एक तरफ तो गर्मी का मौसम बना होता है तो दूसरी तरफ ठंडक देने के लिए पर्वतीय स्थान। इन स्थानों पर जो भी फूल और फल पैदा होते हैं वे गर्म स्थानों पर नहीं उग सकते। जैसे नारियल अधिकतर समुद्र के किनारे मिल फलते हैं, अगर उन्हें मैदानी क्षेत्र में लगा दिया जाए तो वे नहीं फलेंगे। केसर के बगीचे कश्मीर की घाटियों में ही देखने को मिलते हैं। गुरुमुखों, संत महापुरुष भक्तों के लिए भक्ति का महकता बगीचा उसी स्थान पर लगाते हैं जहाँ पर पहुंचकर गुरुमुख नित्य प्रति लाभ उठा सकें। वह बगीचा क्या है? वह है श्री परमहंस अद्वैत मत का श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम। वहाँ का जलवायु एवं वातावरण भजन ध्यान सेवा सत्संग से भरपूर होने के कारण आत्म आनंद का दाता है। वहाँ पर भक्ति की महक विद्यमान होने से हृदय में प्रभु मिलन की चाह उत्पन्न होती है, अर्थात अंतर मन में भक्ति व्याप्त होने लगती है। यह बाहर के जितने भी दृश्य है कुदरत के नज़ारे हैं वे सब कई गुना अधिक सौंदर्य लिए हुए हमारे अंतर मानस में हैं। महापुरुष इसलिए चिताते हैं और समझाते हैं कि इन भारे नज़ारों में खो मत जाओ, अपने अंतर में झांको और दिव्य आनंद की प्राप्ति करो। इसके पश्चात आप सबके साथ एक झील के समीप पहुँचे। उस झील में कुछ लोग पैडल से चलने वाली छोटी नौका चला रहे थे। सेफ्टी जैकेट पहने हुए उसे पाँवों से चला रहे थे और झील में सैर करने का आनंद ले रहे थे। आपने मौज में आकर दो भक्तों को फरमाया, झील में जाकर इस पैडल वाली नौका में बैठकर सैर करो। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर उस भक्त ने 2 टिकटें ली और झील में खड़ी उस नौका में बैठ गए। उन्हें यह हिदायत दी गई कि अपने दोनों पाँव पैडल पर रखकर एक साथ ही चलाना है। एक का पाँव धीमा और दूसरे का तेज हुआ तो सही नहीं चल पाओगे। उस झील में केवल 2 ही चक्कर काटने थे। पहला चक्कर तो सही काट लिया, परंतु दूसरे चक्कर पर तनिक असावधानी से वह नौका एक ओर झुकने लगी। दोनों ने झटपट नाम सुमरन करते हुए एक दूसरे की बाजू को पकड़ा और बराबर पैडल चलाते हुए चक्कर काटकर किनारे पर पहुंच गए। आपने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो कैसे लगा झील में नौका विहार? उन्होंने विनय की, प्रभु पूरी सावधानी रखते हुए ही लहरों का आनंद लिया जा सकता है। फिर हमारा ध्यान तो आपकी ओर ही केंद्रित था। आप एक ओर जाकर एक शिला पर विराजमान हो गए और सब भक्तों को फरमाया, महापुरुष भजन भक्ति और सुमिरन की सब युक्तियां समझा देते हैं। यह भी बतला देते हैं कि किस प्रकार भजन भक्ति में सावधानी रखकर संसारिक दृश्यों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। इस भजन और भक्ति को पाना ही मानुष जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। दोहा, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सो काल की फांस। गुरुमुख को केवल सुमिरन भजन का ही ख्याल होना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त सारा काल और माया का पसारा है। इसलिए महापुरुष जिस युक्ति पर चलकर भजन भक्ति करने का आदेश देते हैं उस पर ही चलना ही जीव का कर्तव्य है। यह दुनिया सैरगाह है, इसमें सैर करते हुए अपने लक्ष्य को पाना ही मानव जीवन की साधना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।